नमस्कार दोस्तों। आदिकालीन हिंदी प्रश्नों की जो सीरीज चली हुई है उसमें हमने 3 पार्ट जो हैं पहले ही आपके लिए करा दिए हैं, जबकि आज इसका 4th पार्ट है आदिकाल का, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 146 अर्थात 146वां क्वेश्चन करेंगे और जानेंगे आदिकाल में आए विभिन्न प्रश्न उत्तरों को, जो कि विभिन्न एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट, जेआरएफ हो, है ना, हिंदी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम हो उनमें कहीं ना कहीं आपको देखने को इनमें से अवश्य मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं 146 अर्थात 146वां क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस कृति में विद्याधर, सारंगधर और जज्जल एवं बब्बर आदि कवियों की रचना का या रचनाओं का संग्रह मिलता है। तो प्राकृत पेंगलम जो रचना है उसमें क्या है, विद्याधर हुए, सारंगधर हुए, है ना, जज्जल और बब्बर, ये इन सभी कवियों की रचनाओं का संग्रह मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147वां, विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था। तो विद्यापति का जो जन्म है बिहार के दरभंगा जिले में, है ना, बिस्पी नामक एक गाँव था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। विद्यापति जो कि मैथिल कोकिल, इनको विद्यापति जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी काल में हिंदी में नख सिख श्रृंगार आरंभ होता है। इसमें उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। आदिकाल के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है। तो डॉक्टर नगेंद्र जी का है उपयुक्त कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनक कदल पर सिंह समारल तापर मेरु समाने, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो विद्यापति। कनक कदल पर सिंह समारल तापर मेरु समाने, पंक्तियों के रचयिता कौन है, विद्यापति। कौन सी भाषा के, मैथिल कोकिल, जिनको कि कहा जाता है विद्यापति जी को। तो मैथिली भाषा का ज़्यादातर इन्होंने प्रयोग किया। कहाँ के रहने वाले, बिहार की। कौन सा जिला, दरभंगा, गांव बिस्पी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति से संबंधित संगत कथन क्या है कि ये तिरहुत के राजा शिव सिंह के आश्रित कवि कहलाते हैं। कौन, विद्यापति जो हैं तिरहुत के राजा शिव सिंह के आश्रित कवि थे। विद्यापति शिव भक्त थे, है ना। कीर्तिलता और कीर्तिपता का विद्यापति कृत रचनाएं हैं, जो कि ये सभी कथन जो हैं सही हैं। कीर्तिलता और कीर्तिपता का यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इनकी कह सकते हैं रचनाएं हैं, जो कि एग्जाम्स में अवश्य देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्तिलता और कीर्तिपता की भाषा है, कौन सी भाषा रही उनकी, अवट्ठ। कौन सी, अवट्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152वां, विद्यापति की किस रचना के लिए इन्हें अभिनव जयदेव कहा जाता है। तो विद्यापति पदावली की रचना जो है उस रचना के लिए उन्हें अभिनव जयदेव कहा जाता है। किसको, विद्यापति को। किसको, विद्यापति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति को श्रृंगारक कवि मानते हैं तो रामचंद्र शुक्ल जी, रामवृक्ष वेणुपुरी जी और रामकुमार वर्मा जी, ये तीनों जो हैं विद्यापति को एक श्रृंगार कवि मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो से संबंधित संगत कथन क्या है कि इनका जन्म एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। ये निजामुद्दीन औलिया के गुरु थे, इनके गुरु थे, है ना। और खुसरो को अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान था। निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे, समझ रहे। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, निजामुद्दीन औलिया। यहाँ से क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलता है। और खुसरो की जो भाषाएं थीं, अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी, चारों भाषाओं पर इनका अच्छा ज्ञान था, है ना। और ये एटा जिले के पटियाली गांव में रहा करते थे, इनका जन्म जो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय ने प्रवर्ती संतों के लिए श्रद्धाचरण प्रधान धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी, जिन संत साधकों की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित है। उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमि मिल गई। उपयुक्त कथन किसका है, डॉक्टर हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी का है यह कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रथम श्रेय किसे जाता है।
तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन का जो प्रथम श्रेय है वह जॉर्ज ग्रियर्सन जी को जाता है। तो गाइज आपको विभिन्न एग्जाम में, या चाहे वो DSSB का एग्जाम हो, चाहे TGT PGT कोई सा भी एग्जाम हो, विशेष करके DSSB है ना, NBS KVS, और जहाँ तक हिंदी के जितने सारे एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर इन क्वेश्चनों से अवश्य हेल्प मिलेगी और इनसे हम अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। यही मेरा उद्देश्य है। आप वो वीडियो को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि विभिन्न जो कि बाज़ार में जो प्रैक्टिस सेट उपलब्ध होते हैं उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। और गाइज मैं यहाँ पे आपको ऐसे ही टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूँ, है ना। तो गाइज चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इसके बारे में। तो 156वां क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन का जो प्रथम श्रेय है वह किसको जाता है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? तो आदिकाल को आरंभिक काल कहा मिस्र बंधु जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल को जयकाल की संज्ञा देने वाला विद्वान कौन था? तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी थे आदिकाल को जयकाल की संज्ञा देने वाले। आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा किसने दी? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने आदिकाल को। नामकरण से संबंधित यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलते हैं, चाहे वह TGT हो PGT हो, कोई सा भी एग्जाम्स हो, चाहे वो नेट हो JRF हो, तो यहाँ से आपको कोई सा एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलता है कि आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा किसने दी? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल को संधिकाल या चारणकाल किसने कहा? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने संधिकाल या चारणकाल कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्तिकाल को धार्मिक काव्य नाम किसने दिया? तो भक्तिकाल को धार्मिक काव्य नाम दिया रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किस विद्वान ने दिया? तो रीतिकाल को अलंकृत काल कहा मिस्र बंधुओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? तो रीतिकाल को कलाकाल कहा रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम खिलावन पांडे ने आदिकाल को नाम दिया संक्रमण काल। राम खिलावन पांडे जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया? संक्रमण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने आदिकाल को नाम दिया क्या? प्रारंभिक काल। कौन सा? प्रारंभिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल को शुक्ल ने क्या कहा? शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल किसने कहा? तो रीतिकाल को रीति श्रृंगार कहा डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो आचार्य शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश नाम सबसे पहले धार सेन द्वितीय के शिलालेख में से प्राप्त होता है। धार सेन द्वितीय के शिलालेख से प्राप्त होता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश का नाम। अपभ्रंश को प्राकृताभास कहा किसने? आचार्य शुक्ल जी ने। अपभ्रंश को प्राकृताभास कहा किसने? शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति का प्रेम ना तो रोमांटिकों की तरह वायवीय है और ना ही भक्तों की तरह दिव्य है। तो यह कौन मानते थे? डॉक्टर बच्चन सिंह जी थे, जो कि मानते थे कि विद्यापति का प्रेम ना तो रोमांटिकों की तरह वायवीय है और ना ही भक्तों की तरह दिव्य है। यह मानने वाले थे डॉक्टर बच्चन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की साहित्यिक भाषाओं में पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी के साहित्यिक रूपों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है डिंगल। राजस्थानी की साहित्यिक भाषा कौन सी भाषा? साहित्यिक और पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी के साहित्यिक रूप उसको डिंगल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसलदेव रासो विग्रहराज चतुर्थ का नहीं तृतीय का हो सकता है, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का है यह कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउलवेल का अर्थ राजविलास किसने लिया? तो राउलवेल का अर्थ राजविलास लिया डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध कवि हिंदी
काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे? कौन थे? उपयुक्त कथन किसका है? तो यह है राहुल सांकृत्यायन जी का कि सिद्ध कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे। किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्धों के सिद्ध साधना के केंद्र थे। उपयुक्त कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। उपयुक्त कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। जिम लुंगण विलज्जयी पंगड़ेयी तिम धारणी लई चित्त। उपयुक्त पद किससे संबंधित है? तो उपयुक्त पद कंडापा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। उपयुक्त कथन किसका है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का है। आदिकाल नाम भ्रामक है, इसके बाबा आदम के जमाने का भ्रम या आभास होता है, तो यह बच्चन सिंह जी ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आधुनिक भाषा साहित्य का विवरण करने जा रहा हूँ, संस्कृत के ग्रंथ रचना करने वालों का विवरण नहीं दे रहा हूँ। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ग्रियर्सन जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य का इतिहास विचारों तथा उनके वैज्ञानिक और कलात्मक प्रतिस्रोतों का इतिहास है। उपयुक्त परिभाषा किसकी है? तो भोला शंकर व्यास की उपयुक्त परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य का सबसे लोकप्रिय रूप कौन सा है? जैन साहित्य का सबसे लोकप्रिय रूप कहा जाता है रास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन शब्द का अर्थ क्या है? तो जैन शब्द का अर्थ है कामनाओं पर विजय प्राप्त करने वाला। 203वां क्वेश्चन है, अपभ्रंश के वाल्मीकि किस जैन कवि को कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सुमति गण के नेमिनाथ रास में नेमिनाथ प्रसंग में वर्णन है किसका? तो श्री कृष्ण का वर्णन है। नेक्स्ट है, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम कृति किसे माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम कवि श्रावकाचार्य को माना है। नेक्स्ट है, स्थूलिभद्र रास के रचयिता कौन है? स्थूलिभद्र रास के रचयिता कौन है? तो जिन धर्मसूरी स्थूलिभद्र रास के रचयिता हैं। रास से संबंध में असत्य कथन क्या है? इनमें से कोई नहीं, अर्थात सभी सत्य हैं। क्या सत्य है? कि रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा व नृत्य से संबंधित है। भरत मुनि ने इसे क्रीड़ा नायक कहा है, वहीं अभिनव गुप्त ने रास को रूपक माना। नेक्स्ट है, किस जैन कवि ने स्वयं को अभिमान मेरु कहा? तो पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु कहा। नेक्स्ट है, असत्य कथन का छांटना है, तो इनमें से कोई असत्य नहीं है, सभी सही है। प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र, अपभ्रंश का भभूति पुष्पदंत, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जैन कवि हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी गईं, तो कुमारपाल प्रतिबोध में लिखी गईं। नेक्स्ट है, भरतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना। किसने माना? मुनि जिन विजय ने माना। नेक्स्ट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सिद्ध कौन थे? तो ये थे मत्स्येंद्र नाथ सिद्ध थे। नेक्स्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथों की संख्या क्या है? तो नाथ 9 थे। नेक्स्ट है, नाथ साहित्य में गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या कितनी बताई जाती है? तो नाथ साहित्य में गोरखनाथ के जो ग्रंथ हैं 40 बताए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीतम्बर दत्त 215वां क्वेश्चन है कि पीतम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखवाणी में गोरखनाथ की कितनी रचना मानी? तो गोरखवाणी गोरखनाथ की 14 रचनाएं मानी है। नेक्स्ट है, भरथरी जलंधृपा कवि का संबंध किससे है? तो नाथ साहित्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, नाथों ने किस भाषा का प्रयोग किया? सदुक्कड़ी भाषा का, है ना। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल व डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार गोरखनाथ का समय कब से है? तो 13वीं सदी से गोरखनाथ का समय माना जाता है शुक्ल जी के अनुसार, है ना। नेक्स्ट है, डॉक्टर पीतम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं में सबसे अधिक प्रमाणिक किसे माना है? तो शबदी को डॉक्टर पीतम्बर बड़थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं में सबसे अधिक प्रमाणिक माना है। नेक्स्ट है, नाथपंथियों के सिद्ध संप्रदाय का विकसित रूप किसने माना? तो राहुल सांकृत्यायन जी ने नाथपंथियों को सिद्ध संप्रदाय का सबसे विकसित रूप माना है। नेक्स्ट है, गोरखनाथ व मत्स्येंद्र नाथ दोनों की गणना किस साहित्य में की जाती है? तो सिद्ध साहित्य में गोरखनाथ व मत्स्येंद्र नाथ दोनों
की गणना सिद्ध साहित्य में की जाती है। नेक्स्ट है, मत्स्येंद्रनाथ कितनी जोगनियों के साहचर्य में फंस गए जिससे उनका उद्धार गोरखनाथ ने किया? तो 64 जोगनियों के साहचर्य में फंस गए थे कौन? मत्स्येंद्रनाथ। नेक्स्ट है, अभिमात्र जोग, आत्मबोध और रोमावली किनकी रचना है? तो गोरखनाथ की रचना मानी जाती है। नेक्स्ट है, जोई जोई पिंडई सोई सोई ब्राह्मणई पद है मत्स्येंद्रनाथ का। नेक्स्ट है, गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज के आसपास किसने माना? तो आचार्य शुक्ल जी ने गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज के आसपास का माना। नेक्स्ट है, अंजनमयी निरंजन भेट्या तिलमुख भेट्या तेल उपयुक्त पंक्ति किस में वर्णित है? तो उपयुक्त पंक्ति जो है गोरखवाणी में वर्णित है। नेक्स्ट है, अवधुरैया हाटे बाटे रूप ब्रज की छाया, तो पंक्ति के रचयिता कौन है? गोरखनाथ। उपयुक्त पंक्ति के रचयिता कौन है? गोरखनाथ। अगला क्वेश्चन है 228वां कि तसै सहस 21 जाप अनहद उपजय आपैया, उपयुक्त पद किसका है? गोरखनाथ का। नेक्स्ट है, नाथ साहित्य के सर्वाधिक समर्थ लोकप्रिय हठ योगी गोरखनाथ। नेक्स्ट है, पीतम्बर दत्त वड़त्वाल के अनुसार गोरखवाणी की रचना कब से मानी जाती है? 1930 ईस्वी से। नेक्स्ट है, दलपत विजयकृत खुमाण रासो को 9वीं शताब्दी की रचना किसने माना? आचार्य शुक्ल व डॉक्टर नगेंद्र ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गीति काव्य, तो विशलदेव रासो और परमार रासो गीति काव्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है, शिवसिंह सेगर के अनुसार खुमाण रासो का रचना काल कौन सा है? तो नामा भाट। नेक्स्ट है, खुमाण रासो की प्रमाणिकता प्रति कहाँ संग्रहित है? तो पुणे संग्रहालय में। कहाँ पर? पुणे संग्रहालय में खुमाण रासो की प्रमाणिक प्रति संग्रहित है। नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। नेक्स्ट है, शुक्लानुसार पृथ्वीराज रासो में क्या है? 2500 पृष्ठों का ग्रंथ है जिसमें 69 समय है। कायम खां रासो के रचनाकार कौन है? जान कवि कायम खां रासो के रचनाकार हैं। वहीं सारंगधर कृत हम्मीर रासो की प्राकृतिक मंगलम के कितने पदों के आधार पर कल्पना की गई है? 8 पदों के आधार पर। नेक्स्ट है, कयमास वध प्रसंग में किस रासो ग्रंथ के अंतर्गत आता है? अर्थात कयमास पृथ्वीराज का मंत्री था, तो यह पृथ्वीराज रासो में आता है। नेक्स्ट है, जगनिकृत परमल रासो का 1865 ईस्वी में आलाखंड नाम से प्रकाशन किसने करवाया? तो चार्ल्स एलियट ने 1865 ईस्वी में जगनिकृत परमल रासो का आलाखंड नाम से प्रकाशन करवाया था। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने लगभग बहुत सारे प्रश्नों को कवर कराया और जहाँ तक हो सके आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में इनमें से अवश्य कोई ना कोई देखने को क्वेश्चन अवश्य मिलता है। सो गाइज, आपका DSSB का जो एग्ज़ाम है शायद दिल्ली वाला, वो हो सकता है लगभग अगले साल जाए। उसके बारे में ऐसी कोई जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, जो कि इसी साल उस एग्ज़ाम को हो सकता है कराया जाए। जबकि हमारा जो अनुमान है उसी के हिसाब से लेके चल सकते हैं कि दिल्ली में जो हालात हैं उसके हिसाब से आपका जो एग्ज़ाम होगा वह शायद अगले साल ही जाएगा। तैयारी करते रहें, लगे रहें और प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।